अरे ये आलिया यहाँ पे क्या कर रही है? क्या हुआ? आप यहाँ क्यों रुक गए? अरे तुम चलो मेरे साथ, आओ। अरे अरे आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मनीष भैया, आप? कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, और तुम कहाँ थी, कैसी हो? भैया मैं तो एकदम सही हूँ, आप बताओ ना, आप कैसे हो? अरे बहन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये बताओ, तुमने ये चाय की थाली कब खोली? अरे भैया मैंने तो बस अभी कुछ टाइम पहले ये खोली है। वैसे आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। आपके पास में इतना अच्छा आईफोन है और आप गाड़ी से भी आए हो और आप लोग लग भी बहुत अच्छे रहे हो। भैया भाभी, मुझे आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। मैं आप लोगों के लिए चाय बना दूँ? अबे ओए, क्या बकवास कर रही है? एक तो अपनी गंदी जबान से मुझे ना भाभी मत बुला। और मनीष, कौन है लड़की, क्या बकवास किए जा रही है? नेहा, ये तुम कैसे बात कर रही हो उससे? अरे ये 2 कौड़ी की लड़की तुम्हें और मुझे भैया भाभी बोल रही है, और तो और मुझे चाय पीने के लिए बोल रही है। अरे तो क्या हो गया यार, तुम भाभी हो उसकी और मैं भाई हूँ उसका, और अगर चाय पीने के लिए बोल रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम्हें पता नहीं है ये क्या है मेरे लिए, इसने क्या कुछ किया है मेरे लिए। अरे इस चाय वाली ने ऐसा कर क्या दिया जो तुम ऐसे बात कर रहे हो मुझसे? और इस 2 कौड़ी की चाय की टपरी पर चाय पियोगे तुम? तुम ना एक बार यहीं खड़े रहना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। और बहन तू मुझे बता, तू ये थड़ी पे, ये चाय की थड़ी पे कैसे आ गई? भैया आपको तो पता ही है मेरे पापा का कितना अच्छा बिजनेस था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे पापा की डेथ हो गई और उसके बाद में भैया और भाभी ने घर अपने नाम करवा लिया और मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी जॉब ढूंढने की, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिली क्योंकि मेरी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई थी, तो कोई जॉब दे ही नहीं रहा था। उसके बाद माँ की दवाई का खर्चा था और भी घर के बहुत सारे खर्चे थे, तो बस वो सब मैनेज करने के लिए मुझे यही एक सॉल्यूशन दिखा और मैंने ना ये चाय की थड़ी खोल ली। बस यहाँ पे काम करके थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता है मेरा। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्यों? भाई नहीं समझते तुम मुझे? और तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया यार? अरे भैया ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो मेरे भैया हो ही। मैंने सोचा था आपको कांटेक्ट करूंगी, लेकिन एक दिन जब मैं माँ के लिए दवाई लेने गई तो वहाँ दुकान पे ना मेरा फ़ोन चोरी हो गया और सारे कॉन्टेक्ट्स मेरे से मिस हो गए, किसी का नंबर था ही नहीं मेरे पास में। और भैया इसके बाद भी मैं आपके घर पे गई थी, लेकिन वहाँ पे लॉक लगा हुआ था और जब मैंने आस पड़ोस में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप तो दुबई शिफ्ट हो गए हो, तो बस फिर मैं वापस आ गई। और भैया मेरा साथ ना मेरे अपनों ने ही छोड़ दिया था, उसके बाद सिर्फ आप मेरी आखिरी उम्मीद थे, लेकिन आप भी दुबई शिफ्ट हो गए। बस फिर उसके बाद मैंने किसी और पे विश्वास करना ही छोड़ दिया और मैंने किसी से उम्मीद लगाना भी छोड़ दिया और बस खुद का काम करना स्टार्ट कर दिया। मनीष, कितनी देर हो गई तुम्हें यहाँ खड़े हुए? यार कितना टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे क्या तुम? इससे बकवास किए जा रहे हो 2 कौड़ी की चाय वाली से। तुम बिल्कुल चुप रहो, जिसे तुम 2 कौड़ी की चाय वाली बोल रहे हो ना, और जिस ऑफिस में तुम जाने की बात कर रही हो, वो ऑफिस ना इस 2 कौड़ी की चाय वाली की वजह से ही हुआ है। मतलब हमारा ऑफिस और इस चाय वाली की वजह से? तुम्हारा दिमाग तो सही है। हाँ बिल्कुल सही है मेरा दिमाग। अगर आज ये नहीं होती और इसके पापा नहीं होते तो शायद मैं इस पोजीशन पे नहीं आ पाता, और हो सकता है मैं भी यहाँ आसपास में कोई ठेला ही चला रहा होता। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं यार, आज ये सारा रेस्टोरेंट खाली हो जाएगा और इस रेस्टोरेंट से ना मेरे बहुत ज़्यादा अरमान जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते। कर्जा इतना है कि मुझे इसे बेचना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, शर्मा जी को बोलना कि वो इसका पेमेंट करके चल जाएंगे मुझे, और जितना भी माल है वो अभी के भी ले जाएंगे, क्योंकि मुझे गांव निकलना है। ठीक है भैया, मैं जाके शर्मा जी को बोल देता हूँ। भैया ठीक है सर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। अरे आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया मैं ये क्या सुन रही हूँ, आप ये रेस्टोरेंट बंद कर रहे हो? हाँ आलिया, वो पापा के ऊपर ना कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, और मेरा भी कुछ रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पे, और वैसे भी मुझे ना इस लैंडलॉर्ड को 2 लाख रुपए देना है और तुम्हें भी पैसा देना है, तो मैंने इस रेस्टोरेंट को बेच दिया। और हाँ ये लो, ये तुम्हारे 50,000 रुपये,
पापा को बोल देना कि मैंने उनका सारा हिसाब कंप्लीट कर दिया है। ये लो। भैया ये रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? छोटी, हम लोगों के साथ ना बस यही होता है। 2 साल लगे मुझे इसे जमाने में, और अब किराए पे किराया बढ़ रहा है। मैंने पास के अंदर एक रेस्टोरेंट था, वो देखा भी था मैंने और ख़रीदने भी वाला था, लेकिन 25 लाख रुपए मांग रहा है वो उसे बेचने के। और 25 लाख रुपए तो मेरे पास में है नहीं। हाँ, जुड़े हुए तो हैं मेरे पास में पैसे, लेकिन शायद 8 या 9 लाख रुपए होंगे बस। अगर पापा को लॉस नहीं होता ना बिजनेस में, तो मैं पक्का वो रेस्टोरेंट खरीद लेता और उस रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से चलाता। अच्छा भैया, तो आपको मतलब 18-20 लाख रुपए की ज़रूरत है? अरे तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। अभी ना पापा ने एक प्रॉपर्टी बेची है और उसमें हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है, तो वो आपको इजीली पैसे दे देंगे। मैं बोल दूंगी पापा से। आलिया, 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और इसे चुकाने में ना मुझे 1.5 से 2 साल आराम से लगेंगे, और इतना टाइम तो मुझे कोई नहीं देगा। अरे भैया क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो आप, मैं हूँ ना, मैं बात करूंगी पापा से और ज़रूर आपको टाइम मिलेगा, मैं दिलवाऊंगी ना। आप ये काम बंद मत करो, ये रेस्टोरेंट सच में बहुत अच्छा है, प्लीज़ भैया इसे चलने दो। और हाँ भैया, अभी ना आप ये पैसे रखो और बाकी के पैसे मैं आपको 1-2 दिन में अरेंज करवा दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच आलिया, तुम ना जानती नहीं हो तुमने मेरे पे कितना बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान मैं पता नहीं तुम्हारा चुका भी पाऊंगा या नहीं। अरे भैया प्लीज़ ऐसे मत बोलो आप, मैंने ना आपको दिल से भाई माना है। और कोई बात नहीं, ये तो एक छोटी सी हेल्प थी, सब कुछ चलता रहता है, आप टेंशन मत लो और अपना काम वापस से स्टार्ट करो। ये मेरी खास बहन तो नहीं है, लेकिन खास बहन से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। अगर आज ये नहीं होती ना, तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता। और मैं जितनी बार इनको थैंक यू बोलूँ ना, उतना ही कम होगा थैंक यू। और मुझे तो ये सुनकर के बहुत दुख हुआ कि अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये बेचारी अपनी मम्मी की हेल्प इस चाय की थड़ी से कर रही है। आलिया, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम मेरे ऑफिस में काम करना पसंद करोगी? क्योंकि मैं ना बहुत दिनों से एक अच्छा एम्प्लॉय देख रहा हूँ जो पूरे ऑफिस को मैनेज कर सके। इससे तुम्हारा खर्चा भी चल जाएगा और तुम्हें काम भी अच्छा मिल जाएगा। क्या भैया ऑफिस? अरे नहीं भैया, मैं ऑफिस में कैसे काम कर सकती हूँ, मैंने आपको बताया ना मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी, तो मुझे ये सब काम करने नहीं आते। अरे तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें ऑफिस का सारा काम मैं सिखाऊंगी। क्योंकि तुमने इनकी इतनी हेल्प की, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हारी थोड़ी सी कुछ हेल्प करें। क्या भाभी, सच में? थैंक यू सो मच। और हाँ आलिया, तुम मुझे ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो और आंटी अभी कहाँ हैं? भैया वो गली के एंड पे जो मंदिर है ना, मैं और मेरी मम्मी वहीं पे रहते हैं। मम्मी तो वहाँ पे मंदिर की पूरी सफाई कर लेती है और मैं ना यहाँ पे चाय बना लेती हूँ, उससे थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। आलिया, अब ना तुम्हें वहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारा पास में जो फ्लैट है ना वो खाली है अभी, तो एक काम करो, वो फ्लैट मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम दोनों वहीं रह जाना। अरे नहीं नहीं भैया, आपने वैसे भी मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, मुझे अपने ऑफिस में रख लिया आपने, और अब मैं ये फ्लैट नहीं ले सकती आपसे। आपने ऑलरेडी इतना बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर, भैया मैं आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। एहसान? अरे एहसान तो तुमने किया था मुझ पे। अगर उस दिन तुम मेरी हेल्प नहीं करती तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता, और जब आज मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ, मदद कर सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ? तुम जल्दी से इस दुकान को आज ही सेल आउट कर दो और कल से मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया, आप नहीं जानते आज आपने मेरे लिए क्या किया है, और ये बात जब मैं मेरी माँ को बताऊंगी तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। चलो भैया अब ये सब छोड़ो, आप और भाभी यहाँ पे आराम से बैठो, और मुझे पता है आपको ना अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, मैं अभी आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। हाँ क्यों नहीं, चलो यहाँ बैठो।